हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोविंद संगल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ, बहुत ही शानदार कहानी के साथ। पहली स्टोरी आप लोगों ने बहुत पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खास बात कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की स्टोरी भी आपको सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब आदमी की। एक गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करता था, उससे अपना घर चलाता। तो उसी मेहनत मजदूरी के पैसों से वो कुछ बचत करता था। उसका सपना था कि उसका परिवार इस झोपड़े से निकल के एक पक्के मकान में रहे। लगभग 20-22 साल की मेहनत के बाद उसका सपना सच हुआ और उसका पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। जब पक्का मकान बनकर तैयार हो गया तो उसने पंडित से बात की, पंडित से गृह प्रवेश के लिए दिन निश्चित किया। जिस दिन उसको गृह प्रवेश करना था उससे 2 दिन पहले भूकंप आ जाता है और उस भूकंप में उसका पूरा मकान गिर जाता है। यह खबर चारों तरफ फैल जाती है। सभी लोग उसके मकान की तरफ पहुंचते हैं। वहाँ तरह तरह की बातें हो रही होती है। जब उस व्यक्ति को ये बात पता चलती है कि उसका मकान पूरा गिर चुका है, वह दौड़ा दौड़ा बाजार में जाता है और वहाँ से मिठाई खरीद लेता है। मिठाई खरीद कर वह अपने घर की तरफ जाता है जहाँ पर उसका मकान गिर चुका होता है। जब वहाँ देखता है वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि अरे कितनी मेहनत से उसने मकान बनाया था, 20-22 साल बेचारे ने मेहनत की, इतनी मेहनत करने के बाद उसने मकान बनाया और आज ये मकान गिर गया। उसकी तो बेचारे की सारी मेहनत पानी में चली गई, उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसकी तो ज़िंदगी भर की कमाई का नुकसान हो गया। और जब वह आदमी वहाँ पहुँचता है तो सभी लोग उसको देखते हैं और वो अपने मकान को देखकर, वो सबको देखकर अपने थैले से मिठाई निकालता है और सबको बांटने लगता है। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। सभी लोगों को हैरानी होती है कि इसका मकान गिर गया, इसको इतना नुकसान हो गया और ये मिठाई बांट रहा है। सभी लोग समझ नहीं पाते उसके इस बात को। फिर उसका एक दोस्त उसके पास आता है और वो उसको कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारा मकान गिर गया है, तुम्हारी जीवन भर की कमाई खराब हो चुकी है, तुम्हारी जीवन भर की कमाई खत्म हो चुकी है, तुम्हारा सपना टूट चुका है और तुम मिठाई बांट रहे हो। तब वह उसको कहता है, मेरे दोस्त, तुम इस घटना का सिर्फ नकारात्मक पहलू ही देख रहे हो। तुम सिर्फ यही देख रहे हो कि मकान गिर गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई, मेरा सपना टूट गया। लेकिन तुम ये इसका सकारात्मक पहलू नहीं देख रहे हो। ये सोचो कि अगर ये मकान 2 दिन बाद गिरता तो मेरा क्या होता। मैं और मेरा परिवार इसके नीचे दबकर मर भी सकते थे। दोस्तों, कहानी यही थी। कहानी का सार यही था। अक्सर ये होता है कि जब हमारे साथ कुछ नुकसान होता है तो हम सिर्फ उसको दुख में लेके चलते हैं। उसके साथ भी यही हुआ। अगर वह व्यक्ति इसके सिर्फ नकारात्मक पहलू को देखता तो उसे बहुत दुख होता है और हो सकता है वो शायद डिप्रेशन का शिकार हो जाता। लेकिन उसने उसके नकारात्मक पहलू को ना देखकर उसके सकारात्मक पहलू को भी देखा और उसके सकारात्मक पहलू को देखने की वजह से उसको कोई दुख नहीं हुआ। उसका जो दुख था वो सुख में बदल गया। कहानी बहुत अच्छी है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। हर घटना के, हर सिचुएशन के, हर बात के 2 पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। हम नकारात्मक पहलू जल्दी देखते हैं, सकारात्मक पहलू को नहीं देख पाते। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि जब एक गिलास में पानी दिखाया जाता है, कांच का गिलास है, उसमें गिलास आधा पानी है आधा खाली है। जब किसी से पूछा जाता है कि इसमें क्या है, तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कि आधा गिलास पानी है आधा खाली है, या आधा गिलास खाली है। कुछ लोग बोलते हैं कि आधा गिलास पानी है। अब जो नकारात्मक व्यक्ति होता है वो उसको बोलता है कि आधा खाली है, और जो सकारात्मक होता है कि इसमें आधा गिलास पानी है, यानी आधा गिलास पानी तो है उसमें। ये उसका सकारात्मक पहलू होता है। हम आम लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारी बातें होती है जिनको जो है हम सकारात्मक रूप में ले सकती हैं। अब जो हमारा नुकसान हो चुका है, अगर मेरा मकान गिर चुका है, अगर मेरा कोई पैसा खो गया है, अगर मुझे बिजनेस में कोई नुकसान हो चुका है, उसको तो बदला नहीं जा सकता। वो तो हो चुका है, उसको तो बदला नहीं जा सकता। अगर हम उस दुख को लेके बैठेंगे सिर्फ कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा मकान गिर गया, मेरे पैसे खो गए, तो हमें बहुत दुख होगा।
लेकिन हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे हम इसको उस गलती से सीखेंगे और आगे उसको ठीक करेंगे, तो हमारा जो दुख था वो सुख में बदल सकता है। तो दोस्तों, हमें हर स्थिति में सकारात्मक पहलू पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।